10 जून को चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से जान बहक होने वाली 9 साल की हानिया को मुतअद्दिद गोलियां लगीं, जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, सीने और पेट पर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जख्मी हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम गोलियां मौत वाक़े होने से पहले मारी गईं। जख्म इतने शदीद और गहरे थे जो फौरी मौत का सबब बनते हैं। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद सील करके पुलिस के सुपुर्द कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त को मरकज़ी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। गोलियां चलाने वाला सीसीडी एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल में है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने चकवाल वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कहा, वाक़या गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, वहाँ डकैती हो रही थी। वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। आज रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। कल सीसीडी सरबराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान डील को आलमी मईशत के लिए बेहतर करार दिया। मिस्री सदर से मुलाकात में कहा कि ईरान के साथ अहम डील की। डील के बाद स्टॉक मार्केटें बुलंदियों पर हैं, तेल की कीमतें नीचे आई हैं। अगर डील ना होती तो पूरी दुनिया मुआशी दबाव का शिकार होती। ईरान डील के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। ईरान के साथ हतमी डील के बाद तेल की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए ब्रेक थ्रू पर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी। कहा, हतमी मुआहदे के मुंतज़िर हैं। अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत के बाद अमरीका की ईरान की बहरी नाकाबंदी में नरमी। ईरानी खाम तेल ले जाने वाले 3 टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी के दायरे से निकल गए। वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक 2 जहाज़ों पर मजमूई तौर पर तकरीबन 38 लाख बैरल, जबकि एक और बहरी जहाज़ पर 10 लाख बैरल खाम ईरानी तेल मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। चीन का मशरिक़ वस्ती में फौरी और पायदार जंग बंदी पर जोर। ईरान और लेबनान के लिए इंसानी इमदाद फराहम करने का भी ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही ने कहा कि मुतालिका फ़रीक़ैन ख़ित्ते में पायदार इलाक़ाई सलामती ढांचे की बुनियाद रखेंगे। फ़रीक़ैन की अव्वलीन तरजीह जंग बंदी का मुकम्मल नफाज और लड़ाई का खात्मा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का लेबनान के ख़िलाफ़ सहूनी जारहियत के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त, इलाक़ाई और 2 तरफ़ा अमूर पर बातचीत की। मुफ़ाहमत के लिए UN की सलामती काउंसिल की हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त पर जुमा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के मारूफ सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में दस्तखत किए जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बताया, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के साथ करीबी राब्ते में है। बर्गनस्टॉक का मकाम पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के साथ साथ अमेरिका और ईरान की जानिब से भी तजवीज़ किया गया था। मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हिमेश फाल्कनर की मुलाकात। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, ईरान हम अमेरिका मुफ़ाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती तावन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, जाली स्टूडेंट वीज़ों का मसला हल करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के MWM और तहरीक इंसाफ क़यादत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वफाक में मौजूद अपोजिशन से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है। अपोजिशन क़यादत अगले 24 घंटों में GB में हुकूमत साजी पर मशावरत और फैसला करेगी। MWM का एक और PTI की हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से जीते हैं। अपोजिशन के पास GB में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तें मिलाकर 5 अरकान के वोट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने GB असेंबली के 2 हलकों में GBA 13/1, GBA 16/2 में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्तें खारिज कर दी। फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक GBA 13/1 पर नून लीग के राना फरमान अली की जीत बरकरार। GBA 16 पर पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती जारी, नतीजा जल्द जारी किया जाएगा। दियामर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, हल्के में फौरी री पोलिंग का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हालिया बजट में तनख्वाहदार तबके, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स सबको फ़ायदा दिया गया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। बाज़ अनासिर बजट के खद्दोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। वफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत ने FVR में सिफारिश कल्चर ख़त्म किया। बंदरगाहों से लेकर इनकम टैक्स दफातर तक शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम कायम है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ये मजमूई तौर पर मईशत को आगे चलाने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, टैक्स नेट वसी करने का बजट है। हुकूमत पायदार बुनियादों पर मुआशी इस्तेहकाम जारी रखना चाहती है। वज़ीर तवानाई वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और PTI अरकान के दरमियान कौमी असम्बली इजलास में तल्ख कलामी, गालम गलोच, स्पीकर बीच बचाव कराते रहे। वफाकी वज़ीर की तकरीर के दौरान PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा कि राना तनवीर चुप हो जाएं, जिस पर राना तनवीर ने PTI अरकान को आड़े हाथों लिया। बानी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में अपने मुकाबले में लाने का चैलेंज दे दिया। कहा, PTI के साथ जो हो रहा है वो मुकाफात अमल है। PTI वाले कहते हैं वो मुंतखब होकर आए हैं, क्या हम मुंतखब होकर नहीं आए? उन्हें कोई एक गलत वोट नहीं डाला गया। हमने हर दौर में सियासी मुफाहमत की बात की। आतिफ खान ने कहा कि राना साहब आपको अदालत में न घसीटा तो बोलें। स्पीकर कौमी असम्बली का राना तनवीर हुसैन को दरगुजर का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि राना तनवीर ने हमसे माजरत की, उसको कबूल करते हैं। बारहा कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बताया जाए इन मुज़ाकरात में देर किस बात की है? ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी PTI तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल आफरीदी को इजलास के बाकी दौरानिए के लिए वापस लाने की भी अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहीद रहमान, गवर्नर से निहाल हाशमी, MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी स्पीकर चेंबर में गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बजट पास करने, इत्तेहादी जमातों के मुतालबात, तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने GNA से गुफ्तगू में बताया कि हम उस वक्त वोट देंगे जब हमें गवर्नर की तब्दीली का बताया जाएगा कि हमारा गवर्नर क्यों तब्दील किया। गवर्नर से निहाल हाशमी ने स्पीकर से मुलाकात को रिवायती करार दिया। MKM के मुतालबे पर तबसरे से इनकार। सिंध काबीना ने सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। बजट तजावीज़ के मुताबिक सिंध हुकूमत का नया बजट तकरीबन 3,525 अरब रुपए का है। वफाक से सिंध को 2,263 अरब रुपए मिलेंगे। सिंध हुकूमत अपने सूबाई टैक्सों से 775 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। सिंध को सबसे बड़ी आमदन सर्विसेज पर सैलरी टैक्स से 456 अरब रुपए मुतवक्के। सिंध हुकूमत की तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ है।
अमेरिका ईरान जंग बंदी माहिदे में लेबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों से मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, कई अफराद जख्मी। इसराइली फजाइया ने तबनीत और निब्तिया समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले और गोलाबारी भी की। हिजबुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दागे।